जी हैं, इस समय एडिशनल एसपी हैं लखनऊ में, हमारे सीनियर थे। आज भी ये स्थिति है, उन्हें अगर हम फोन कर दें तो उतना ही मानते हैं जो हमें बचपन पहले मानते थे। ऐसे गुरुकुल के नियम हैं। आज संदीपनी मुनि आश्रम में बहुत ही सुंदर विद्या अध्ययन करने के लिए गए। एक दिन गुरुमाता, ये लोग लकड़ी बीनने के लिए जब गए तो माता चना दे देती है कि ये चना ले लो अगर भूख लगे तो, सुदामा जी को। जैसे लकड़ी बीनने के लिए गए, इतनी बारिश होने लगी। हमारे आश्रम में भी आज भी लकड़ी बीनने जाते हैं बच्चे। सायंकाल शाम के 4 से 5 एक घंटा का समय है लकड़ी बीनने का। आज भी बीनने जाते हैं, वहां कंडी वगैरह बीन के लाते हैं। कंडी है, लकड़ी है, खेल उसी समय खेल भी लेते हैं। आज जब लकड़ी बीनने के लिए गए, इतनी मूसलाधार बारिश होने लगी कि महाराज इतना मूसलाधार बारिश हुई कि वहीं थोड़ी देर बाद वहीं एक पेड़ था, उसी पेड़ में वो लोग चढ़ गए। घनघोर बारिश होते होते महाराज इतनी बारिश हो रही, रास्ता ही नहीं दिख रहा। यहां तक पूरा काला हो गया चारों तरफ। धीरे धीरे सूरस्त भी हो गए, रात्रि भी हो गई। अब तो महाराज थर थर कांप रहा शरीर। आज सुदामा जी को थोड़ी देर बाद सुदामा जी को उन्हें भूख लगी और लेके चना चाव रहे हैं। कन्हैया कह रहे हैं कि भैया दांत बज रहे हैं आपके। बोले क्या बताऊं, ठंड के मारे दांत बज रहे हैं। ये ठंड के मारे हमारे दांत बज रहे हैं। भगवान की बड़ी ही सुंदर कृपा होती है। कहते हैं गुरु से कपट, मित्र से चोरी, वो हुई निर्धन वो हुई कोरी। ये समय होता है। आज गुरु ग्रह पढ़ना, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल भी व्यास आई। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, कहते हैं महाराज बहुत कम समय भगवान की बड़ी सुंदर कृपा हुई। आज कृष्ण और बलराम जी चलने को तैयार हैं। गुरुदेव भगवान के पास पहुंचते हैं। गुरुदेव भगवान से कहते हैं कि आप गुरु दक्षिणा के रूप में मांग लीजिए जो मांगना है, क्योंकि विद्या से पारंगत हो गए हैं। अब गुरु दक्षिणा के रूप में जो मांगना है मांग लो। इधर गुरुदेव भगवान कहते हैं बेटा क्या दोगे हमें? कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्या चाहिए? अरे सदैव आते जाते दर्शन करते रहना, आते रहना, यहाँ की व्यवस्थाएं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब तक गुरु माता के पास पहुंच जाते हैं। जैसे गुरु माता के पास पहुंचते, गुरु माता से कहते हैं माँ अब हम चलने के लिए तैयार हैं। अब हम मथुरा नगरी के लिए चलेंगे और माँ मांग लो जो मांगना है। क्योंकि माँ उनकी दिनचर्या देखते हुए उन्हें सब कुछ पता चल गया था कि साक्षात नारायण है ये। आज थोड़ी ही देर बाद गुरुमाता कहती है कि बेटा सच तो यह है कि मेरे एक पुत्र था पुनर्दत्त, मेरे एक पुत्र था पुनर्दत्त, और सरोवर में स्नान करने के लिए गया और सरोवर में ही डूब गया। आज तक वापस नहीं लौटा। बेटा सबसे बड़ा मुझे कष्ट तभी से है, जब से तुम दोनों लोग आ गए हो मुझे अपने पुत्र की सब कुछ याद भूल गई है। बेटा आज जा रहे हो, जाओगे मुझे पुनः अपने पुत्र की याद आएगी। अगर देना चाहते हो मुझे मेरा पुत्र। बोले ठीक है माताजी अभी आ रहे हैं, घूम के हम लोग आ रहे हैं, फिर बताते हैं। इतना कह के कन्हैया तत्क्षण चल देते हैं। अंतर ध्यान होके पहुंच जाते हैं सरोवर के पास। गुरुपुत्र विहानीता
मेरे गुरुपुत्र को मुझे वापस करो। सरोवर हाथ जोड़ खड़ा हो जाता है, महाराज मेरे पास नहीं है, इस समय समुद्र में जा चुके हैं, मेरे पास नहीं है। समुद्र में जाते हैं, समुद्र से कहते हैं, समुद्र हाथ जोड़ खड़ा हो जाता, प्रभु मेरे पास नहीं है। समुद्र में एक पंचजन्य नामक एक दैत्य रहा करता था। पंचजन्य नामक संघ को लेकर के जाके उससे युद्ध करते हैं और युद्ध करके उसे समाप्त करके पंचजन्य नामक एक संघ वहां से ले लेते हैं। उससे ले करके अब चल देते हैं यमराज के पास। समुद्र बताए यमराज के पास है, यमराज के पास चल देते हैं। यमराज के पास जैसे पहुंचते बड़ी तेज से शंख बजाते हैं, इतनी तेज से शंख बजने लगा, अब तो महाराज यमराज का राज सिंहासन हिलने लगा। राज सिंहासन यमराज का हिल ही रहा था। हिलते हिलते स्वयं राज सिंहासन बाहर आ गया और महाराज जैसे ही राज सिंहासन बाहर आ गया, अब तो भगवान की और कन्हैया कह रहे सुनो, गुरुपुत्र मिहानी तो मेरे गुरुदेव भगवान के पुत्र को मुझे वापस दे दो, पुनर्दत्त को। बोले प्रभु वो अपने कर्मों से यहां आया है, उसके नाना प्रकार के कर्म हैं, वो अपने कर्मों से आया है। उसको सुनो, निज कर्म निबंधनम, समस्त कर्मों को समाप्त कर दो उसके और मुझे वापस मुझे दे दो। और इतने में तत्क्षण वहां अंदर प्रवेश करते हैं, समस्त कर्मों से समाप्त करते हुए गुरुपुत्र को वापस कर देते हैं। कन्हैया लेके चल देते हैं और संदीपुरी मुनिवास आश्रम उज्जैन पहुंच जाते हैं। गुरु माता के पास जैसे लेके जाते हैं, माँ ये आपका पुनर्दत्त बालक, जैसे बालक को देती हृदय से लगा लेती है, बेटा इतने दिन तुम कहां थे ये तो बता दो हमें। आज पुनर्दत्त कहता है कि माँ मैं गया था सरोवर स्नान करने के लिए, लेकिन मैं रास्ता भटक गया था और रास्ता भटक गया था, मैं दूसरी जगह चला गया था धीरे धीरे, इसलिए मैं आ नहीं पाया, मुझे रास्ता ही सब कुछ भूल गया था। ये तो इनकी कृपा हो गई, ये मुझे मिल गए, ये मुझे यहां लेकर के आए हैं। आज कन्हैया वापस आ जाते हैं। अब तो महाराज हरि किस धुन में तू बैठा बाबरे, जय हो, तू किस मन में है मस्ताना। अरे वो सोने वाले जाग जा संसार के साथ, वो सोने वाले जाग जा संसार के साथ, सोने वाले जाग जा संसार। किस धुन में तू बैठा है बाबरे, फिर छोटे वाले लेकर आया जग में, क्या लेकर के जाएगा, क्या लेकर आया जग में, क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। परिवार के मुंह को छोड़ो प्यारे, माया
कोई आज गया, कोई आज गया है, कोई कल को जाएगा। कोई आज गया है, कोई कल को जाएगा। कोई आज गया है, कोई कल को जाएगा। जिस घर से निकल गया पंछी उस घर में फिर नहीं आएगा। उस घर से निकल गया पंछी उस घर में फिर नहीं आएगा। जिस घर से हमको निकल जाना है उस घर में दोबारा नहीं आना है। क्यों? यह चंद रोज की यारी प्यारी, ओ यारी यारी, यह चंद रोज की यारी प्यारी, यह चंद रोज की यारी प्यारी, फिर अपना कौन बेगाना है। इस धुन में तो बैठा है बाबरे, इस घर में बैठा है बाबरे, इसमें तो मस्ताना सोने वाले जाग जानो। बोल भाग्य बिहारी लाल की जय हो। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, कृष्णस्या दयितां सखा शिरो में, वृष्णितां साक्षात् उदुभ्यां वृद्धयां नृतः। कहते हैं महाराज बहुत ही सुंदर भगवान की कृपा होती है। आज जैसे कंस जैसे मथुरा नगरी पहुंचते हैं, थोड़ी ही देर बाद आज कन्हैया की साक्षात जब कृपा होती है, इधर उद्धव जी आए दिन कुछ न कुछ प्रश्न उत्तर किया करते थे। अरे तुम वृंदावन में रहते थे, अरे वो गमार ग्वालिनिया क्या जाने, वो गमार ग्वालिनिया क्या जाने तुम्हारे बारे में, हम लोग जानते। ऐसे उद्धव जी हमेशा प्रश्न उत्तर किया करते थे। जैसे ही प्रश्न उत्तर करते थे उद्धव जी, आज भगवान की बड़ी ही सुंदर कृपा होती है। इधर उद्धव जी से कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, तुम मथुरा नगरी में चले जाओ, आज वृंदावन में चले जाओ, बहुत दिन हो गया, और वहां देखो क्या स्वरूप क्या कैसे चल रहा है, बहुत दिन हो गया वहां की खबर लिए हुए, जाके हमें कर दो। अरे जाओ जाओ वृंदावन आए उद्धव, जय हो। गोपियों से जाकर तुम मिलना और कहना कान्हा ने भेजा है, शुद्ध की जरा तुम ले जाना। जाओ जाओ वृंदावन गोपियों से जाकर तुम कहना कहना भेजा है, परवाना
उद्धव जी महाराज चल रहे हैं उसी रथ को लेकर के। आप जिगना से हैं, मुखिया दुबे जी, और मुखिया जी आप ही भगवान के पास से भगवान की सेवा करते हुए जिगना से हैं आप। राधे। आइए, उद्धव जी महाराज उसी रथ को लेके पहुंच रहे हैं वृंदावन। इधर गोपिकाएं चुपचाप खड़ी थी, देख रही थी। महाराज गोपिकाएं, अरे कन्ही, अरे सखी सुनो सुनो, वो रथ वापस आ गया। अरे सखी सुनो, रथ वापस आ गया। अब तो महाराज रथ को देख करके बहुत ही सब जितनी सखियां थी सब आ गई वहां, जितनी गोपिकाएं समय एकत्र हो गई। रथ को देखती हैं तो थोड़ी दूर नजदीक रथ आया, कन्हैया है ही नहीं, कृष्ण बलराम है ही नहीं, सिर्फ वहां एक सारथी उद्धव जी। सखी, अरे जो अक्रूर आया था, वो जो अक्रूर आया था वो अक्रूर नहीं क्रूर है। अरे सखी, वो क्रूर आया था, क्रूर है। और अब तुम किसको लेने आ गए हो ये तो बता दो। अब तुम किसको लेने के लिए आए हो ये तो हमें बताओ। अरे एक हतो गयो श्याम संग, कहते महाराज एक हतो गयो श्याम संग, उनके साथ चला गया। और अब तुम किसको लेने के लिए यहां आए हो ये तो बता दो हमें। तब तक महाराज मधुप की तब बंधो मास प्रसां सपत्न्या, कुचलित माला कुंकुमाश्चान सुरविनः, बहति यदि मधुना माननीयं प्रसादं, यदुषदस्य विडम्यां यस्य दूत समीध्रग। कहते महाराज मधुप की तो बंधु, एक भौरा उसी में तब तक पीछे से आता है, उसके भी मुख में पीला लगा था। महाराज कहते महाराज बहुत ही सुंदर, इस तरह भौरे के मुख में पीला लगा था। और भौरे से कहने लगे मधुप तो बंधो मांस प्रसाम से पत्निया, कुछ भी लतमाला, हे भौरे। और उसके पीछे पिजारे सखी सुनो सुनो, ये भी उन्हीं का भेजा हुआ दूत आया हुआ है, ये उन्हीं का भेजा हुआ दूत है। उसके साथ पीछे पीछे दौड़ने लगे। महाराज दौड़ ही रही थी सखियां पीछे पीछे। तब महाराज एक सखी कहते सुनो, क्यों इतना बेबल हो तुम नहीं जानती हो? अरे उनका पूर्व जन्म में नरसिंह अवतार उन्हीं का था। प्रहलाद को बचाने के लिए, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए 12 भगवान का उन्हीं का प्रादुर्भाव हुआ था। नहीं जानती हो सखी? सखी मुझे इतना बता दो तुम, सखी सिर्फ इतना बता दो कि हम लोग इतना बेबल हैं, लेकिन जितने अवतार 24 उन्हीं के सब अवतार हैं। इतना सुनते ही उद्धव जी का समस्त ज्ञान समाप्त हो जाता है। आज उद्धव जी सोच रहे हैं, उद्धव जी कह रहे हैं कि मैं जितना सब कुछ सोच करके रखा था सब कुछ समाप्त है। उद्धव जी आज उनकी ब्रजांगनाओं की, उन गोपिकाओं की रज लगा के मस्तक में लगाने लगे। उस रज को लेकर के मस्तक में लगाने लगे, रज को ढूंढ ढूंढ के। थोड़ी ही देर बाद रज को मस्तक में लगा रहे हैं। आज उद्धव जी चलने को तैयार हैं, उद्धव जी चलने को तैयार हैं। कन्हैया कह रहे हैं
आज वो गोपिकाएं कह रही हैं, हे उद्धव जी जा रहे हो, हम जान रहे हैं कि वो जाके तुमसे पूछेंगे और तुम बताओगे, लेकिन आप जाना, ये मत बताना कि हम लोगों की क्या स्थिति है। हम लोग आनंदित हैं, जैसे भी हैं आनंदित हैं, मत बताना। हे उद्धव, अगर आपको जाके बताना है, हे उद्धव इतनो कहियो जाय, अति त्रस गात भइये परम दुखारी गाय। जहां जहां गोदो हम की धा। हे उद्धव जी, अगर आपको जाके बताना है, सिर्फ इतना बताना कि जहां जहां गोदो हन की धा, सूंघत ही उठ उठो इतनो कहियो जाए। हे उद्धव जी, अगर आपको कहना है, सिर्फ इतना बता देना, जहां जहां आप गायों का दूहे हैं, वहां वहां गौएं जाती हैं, सूंघती हैं और गिर जाती हैं। ऐसे गिरती हैं जैसे जल से मछली को निकाल लिया जाए, अब मछली चकराती रहती है, उठती है और गिरती है। ऐसे कि हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के। अरे मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन के। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के। फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरी आए सौतन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरी याद में जोगन बन के। एक जमाना था बुलाने से चला आता था, एक जमाना था बुलाने से चला आता था, जमाना था बुलाने पे चला आता था, एक जमाना था बुलाने से चला आता था। मुझको कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था, मुझको कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था। टूट गई मैं तेरे चेहरे का दर्पण बन के, टूट गई मैं तेरे चेहरे का दर्पण बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, फिरूं श्याम तेरी याद जोगन बन के। महाराज जी, इस तरह गोपिकाएं सदैव
सदैव भगवान को पुकारती थी। और आज उद्धव जी से बता रही हैं, उद्धव जी अगर आपको बताना है जाकर के सिर्फ इतना बताना, हम लोगों की दशा दुर्दशा जो भी जैसी है हम लोग आनंदित हैं, मत बताना, क्योंकि जानते हैं हम अगर हमारे लिए बताओगे तो उन्हें कष्ट होगा। इसलिए हम लोग बहुत ही हम लोग कभी याद भी नहीं करती, बता देना जाके, हम लोग याद भी नहीं करती कभी, हम लोग आनंदित हैं। लेकिन इन गऊओं के बारे में बता देना सिर्फ। आज उद्धव जी उस ब्रज की रज को मस्तक में लगाते हुए, महाराज ब्रज को महाराज मस्तक में लगा करके, वैसे भी ब्रज की जो 84 भूमि है वो स्वर्ग से आई हुई भूमि है। आज ब्रज में कहीं मिट्टी खाए हैं वहां की। अभी इससे पहले वहां कथा थी ब्रज में, इतना सुंदर आनंद आ रहा था। मैं अगले 7 तारीख को फिर वहां जाना है, 7 तारीख से फिर कथा है। कुछ लोग विदेशी हैं, वो लोग वहां कथा कराएंगे, थाईलैंड से वो लोग आ रहे हैं कथा करने सुनने के लिए। 7 तारीख से 15 तक है। तो ब्रज की 84 अपने आप में ब्रज है। आज भी वहां घर घर मंदिर है, घर घर भगवान की सेवा है। कहते हैं ना, ब्रज में अगर ब्रज की छोरी अगर नाचना नहीं जानती तो महाराज वो ब्रज की नहीं है। फिर कहते हैं कलंकित है, कलंक है अगर नाचना नहीं जानती ब्रज की छोरी तो। और वैसे भी ब्रज की छोरी वो कहीं दूसरी जगह नहीं जाती। ब्रज की गौएं और ब्रज की कन्याएं वो ब्रज में ही उनका विवाह होगा, और ब्रज की गौएं वो कहीं और नहीं जा सकती ब्रज की। उन्हें आप देखेंगे 7 फीट 6 फीट की ऊंची गौएं हैं, लेकिन ब्रज में ही रहती हैं, ब्रज के बाहर नहीं जाती हैं गौएं। अगर बाहर ले जाओ 2-4 महीने में सीताराम हो जाती हैं। आज बड़ी ही सुंदर भगवान की जब कृपा होती है। इधर अब मथुरा नगरी में बहुत ही सुंदर रह रहे थे। उसी बीच एक दिन इधर जरासंध को जब यह पता चला, क्योंकि कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। कंस की 2 पत्नियां थी। उन लोगों को जब उनके पिता जरासंध थे, जरासंध को पता चला कि मेरे दामाद का विश्राम हो गया, मार दिए हैं, तब उसने सबसे बड़ा शत्रु मानने लगा और 23 अक्षौणी सेना लेकर के युद्ध करने के लिए मथुरा नगरी में आया। और अथ गोपीरनुज्ञाप्य यशोदानंद में वचा नंदरयोनुरागेण प्रायो चल सुलोचनः। जैसे उन्होंने मथुरा नगरी में आक्रमण किया, महाराज युद्ध किया और हार गया। लगातार 17 बार युद्ध से हार गया। आज अपनी नगरी में, अपने राज्य में चुपचाप लेटा है, परेशान है, व्यस्त, सोच रहा है मैं कभी नहीं जीतूंगा। तब तक क्या देखता है कि एक चींटी दीवार में बार बार चढ़ रही थी, बार बार चढ़ रही थी। बहुत देर बाद अंत में चढ़ गई वो। आत्मविश्वास हुआ कि मुझे पुनः युद्ध करना चाहिए आज, और इस बार मथुरा नगरी को जला दिया जाए। इधर कंस को, इधर कन्हैया को पता चला। आज विश्वकर्मा भगवान से कहते हैं तत्क्षण तुम द्वारिका नगरी का निर्माण करो। समुद्र के बीच में द्वारिका नगरी का निर्माण होता है, बहुत ही सुंदर। समस्त मथुरावासी, जितने मथुरावासी थे, सबको ले जाके द्वारिका नगरी में बसा दिए। द्वारिका नगरी में बसाने के बाद कन्हैया मथुरा में आ जाते हैं। आज इधर जरासंध आज अपने समस्त अपने
जितने उनके राजे ब्राह्मण थे सब ब्राह्मणों को बुलवाता है और उन ब्राह्मणों से कहता है कि जरा सुतस्त्याम भविसृज्याम माधवो महाबलो वल ससैन्यां नंद जानिष्याम रणीनां सोरनंदयो। आज जरासंध ब्राह्मणों से कहता, सुनो तुम लोग सब लोग बैठ करके मेरे नाम की तपस्या करो, मेरे नाम का भजन करो, अनुष्ठान करो, और इस बार मैं युद्ध जीत करके आऊं। अगर मैं युद्ध जीत के नहीं आया तो याद रखना कोई मेरे राज्य में ब्राह्मण नहीं बचेगा। इतना कह के तेज अक्षौणी सेना लेके चल देता है। मथुरा नगरी में जलाने के लिए चारों तरफ से इधर ब्राह्मण देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे ब्राह्मण के आगे पीछे कोई नहीं है, आपके अलावा कोई और नहीं, प्रभु क्षमा करना और हमारी लाज रखना। इन बच्चों को पीछे कर दो, हल्ला कर रहे हैं सब, बच्चों को पीछे करो यहां से। आज जैसे ही जरासंध को वहां पे ब्राह्मण देव भगवान से प्रार्थना किए, आज जैसे ही मथुरा नगरी में सब लोग एकत्र होकर के इधर कन्हैया समझ गए, जैसे रण छोड़ में आते हैं, जैसे रण में आते हैं तत्क्षण वहां से भाग निकलते हैं। जैसे भागते हैं कालियमन नाम का दौड़ पड़ता है पीछे भी, जाए रण छोड़ आगे युद्ध करो हमसे, कि नहीं रुकते। दौड़ते हुए कन्हैया पहुंच जाते हैं मुचकुंद गुफा, जो बद्रीनाथ के आगे चीन से पहले मुचकुंद गुफा है, विशाला माना गांव के आगे। उस मुचकुंद गुफा में जाते हैं, मुचकुंद महाराज सो रहे हैं, वहीं जाके उसके ऊपर पीतांबर डाल देते हैं, पीतांबर डाल के अंदर चले जाते हैं। जैसे कालेमन वहां पहुंचता है, श्वेते साधुओं के समान सो रहा, अभी वहां से भाग के निकला और साधुओं के समान सो रहा है। जैसे उसको खींचते हैं पटका, जैसे खींचे उनके नेत्र खुले और भस्म हो जाता है। इधर बहुत ही सुंदर रहने लगे। इधर अब राजा भीष्म को, राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन् पुत्रः कन्यकां च वरानना। आज कुंडनपुर के राजा भीष्मक, उनके एक बेटी रुक्मिणी और 5 बेटे रुक्मी, रुक्मांगत, रुक्मचित, रुक्मबाहु। इस तरह महाराज आज रुक्मिणी जब से भगवान के ऐसे पराक्रमों को देखी और सुनी है, तब से अपना जीवन भगवान के चरणों में वर्ण कर चुकी थी। लेकिन उनका भाई रुक्मी महाराज, उनका भाई रुक्मी अब तो इधर कहता है मैं अपने बहन का विवाह है किसी राजा कुमार से करूंगा। और जब ये सब बात जानता है कि रुक्मिणी द्वारिकाधीश को पसंद करती है, उनके अपना जीवन उन्हें वर्ण कर चुकी है, तत्क्षण चेदिन नरेश राजा तम घोष के बेटे शिशुपाल से विवाह के हेतु चल देता है। आज वहां पहुंचता है, कहता है सुनो, तत्क्षण तुम बारात की तैयारी करो और चलो। इधर रुक्मिणी को पता चला, रुक्मिणी ब्राह्मण देवता को बुलवाती है। आज
जैसे रुक्मिणी ब्राह्मण देवता को बुलवाती, ब्राह्मण देवता से कहती है इधर ब्राह्मण देवता आज ब्राह्मण देवता को पत्र लिख के भेजती है, पत्र लिख के भेज देती है कि ले जाओ ये पत्र जाके बता देना। और मैं ये नहीं चाहती कि सिंह का भाग कोई सियार लेके चला जाए, मैं ये नहीं चाहती, इसलिए सिंह का भाग सिंह सिर्फ सिंह ही लेके जाए, सियार नहीं। आज थोड़ी ही देर बाद ब्राह्मण देवता पत्र लिख के जा रहे हैं लेके। इधर बारात तैयार हो गई और बारात भी वहां से आ रही है और शाम तक बारात आ गई। इधर जैसे ब्राह्मण वहां पहुंचे, उन्हें अंतःपुर में ले जाया गया, उनका स्वागत सत्कार किया गया। ब्राह्मण का स्वागत सत्कार करने के बाद ब्राह्मण देवता कहते हैं कि हम कुंडनपुर से आए हैं और रुक्मिणी आपको अपना जीवन वर्ण कर दी है और ये पत्र लिख के भेजी है, ये पत्र स्वीकार करें आप। कन्हैया द्वारिकाधीश हाथ जोड़ खड़े हो जाते हैं कि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ब्राह्मण की वाणी से अगर प्रभु इस पत्र को आप ही अगर सुना देंगे तो मैं जानता हूं अगर आप सुना देंगे बड़ी सुंदर कृपा होगी। प्रभु आप इसे सुना दें हमें। आज ब्राह्मण उस पत्र को लिखा हुआ सुना रहे हैं कि रुक्मिणी लिखती है मैं अपना जीवन आपको वर्ण कर चुकी हूं और मैं ये चाहती हूं कि आज ही बारात मेरी आ रही, इसलिए आप भी स्वयं आए और आप भी बारात लेकर के जैसे भी आए, सिंह का भाग सियार न लेके चला जाए, इसलिए मैं कल सुबह गिरजा पूजन करने के लिए जाऊंगी, वहीं आप ये दर्शन होना चाहिए। मोहन नैना के गिरजा पूजन के लिए आज चल रही है रुक्मिणी मैया। नौका के आधार सोजन इसमें बसे गए, सोजन गए पार। आप आइन नैनन में, आप आइन नैनन में, मैं पलक लाप तुम्हें लूं, ना मैं देखूं गैर को, ना तुहे देख अरे तुझे देख के रुक्मिणी जी आ रही है गिरजा पूजन के लिए। आज देख जय हो, बोल रुक्मिणी मैया की जय हो, हम देवी मैया की। आज रुक्मिणी गिरजा पूजन की हो गई, हरता ही नहीं कहा है सावरिया, देख के हरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, देख के हरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, पिया छोड़। आज इसके बाद गिरजा पूजन के लिए रुक्मिणी चल रही हैं। चलते चलते चारों तरफ देख रही हैं कि मैं कभी देखी तो हूं नहीं और कन्हैया कहीं मैं पहचान ना पाऊं। इधर ब्राह्मण का सुनते ही कन्हैया तत्क्षण रथ में सवार होकर के चल देते हैं और रुक्मिणी जब इधर शिशुपाल को पता चला अपने परिकरों को लेकर के कहता है सुनो, जाओगे जब मंदिर में चारों तरफ तुम पहरा लगाना, कहीं ऐसा ना हो कन्हैया लेना चला जाए। मैं जानता हूं कन्हैया को।
श्री राधे। श्री राधे। आज बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। कन्हैया वहां पहुंच रहे हैं। इधर गिरजा पूजन के लिए रुक्मिणी कर रही हैं और रुक्मिणी गिरजा पूजन करने के बाद बाहर निकलती चारों तरफ देख रही हैं कि आखिर हैं कहां। तब तक जितने वहां परिकर थे शिशुपाल के सब लोग मत मुक्त हो जाते हैं और कन्हैया घूमते हुए वहां से आ रहे हैं। श्री राधे। कन्हैया दौड़ते हुए घूमते हुए आ रहे हैं और तब तक रुक्मिणी घूम करके चारों तरफ देखने लगी, देख ही रही थी। श्री राधे। आज लेके रुक्मिणी को दौड़ते हुए चल देते हैं और बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री राधे। ओ तिरछी चितवन बाकी है अदा, अब मैं कतीरे चितवन बाकी है अदा, मेरा कतीरे अब तेरे बिना दिल लगे। ले जाओ कन्हैया। ले गयो रे रुक्मिणी को चुरा के ले गयो रे, ले गयो रे रुक्मिणी को, ओ ले गयो रे रुक्मिणी को चुरा के ले गयो रे, ले गयो रे। जय हो। ले गयो रे रुक्मिणी को चुरा कर ले गयो। अब आइए खराब चलिए। रुक्मिणी को रुकने दीजिए। रुक्मिणी सखियों के साथ में बैठ आएगी। श्री राधे। रुक्मिणी को चुरा कर ले गयो। आइए। जय हो। अबे चुरा कर ले गयो। आइए अब बारात वहां से आएगी, यहां से नहीं। और जब बारात वहां से आती है तो वहीं से भाई आतिशबाजी होती है, याद रखें। तो जो भी बाराती हो वो सब पीछे चले जाएं मंदिर के पहले। अभी होगा थोड़ी देर बाद। पहले बारात वहां से आएगी। श्री राधे। कहार अपने पालकी लेके पहुंचे और बारात वहां से। श्री राधे। अकेली गई थी ब्रज में कोई नहीं था, अकेली गई थी ब्रज में कोई नहीं था, मोर पंख बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। पंख वाला मेरा
छुड़ाई उसने बंसी बजा के, शहद छुड़ाया मेरा सहन चला के। नींद छुड़ाई उसने बंसी बजा के, शहद छुड़ाया मेरा सहन चला के। श्यामा प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए, श्यामा प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। यही आस मेरे मन में कई थी वृंदावन में, यही आस मेरे मन में कई थी वृंदावन में, बांसुरी वाला मिल गया। सरकार की जय हो। किसी ने बुलाया किसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया। किसी ने बुलाया किसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया। श्यामा प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए, श्यामा प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। तेरी बाकी चाल देखी तेरा मुकुट भी देखा, तेरी बाकी चाल देखी तेरा मुकुट भी देखा, तेरी जान वाला मिल गया हो, तेरी जान वाला मिल गया। बोले बाकी बिहारी लाल की जय हो। कुर्सी और इधर करो, कुर्सी इधर करो। हाँ जयमाल, हाँ कुर्सी वहीं लगाइए, वहीं पे कि सहनाइयों जयमाल कराइए, पहले जयमाल कराइए। शरा कह जयमाल। रही है, जय हो बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, कृष्ण रुक्मिणी भगवान की। सजी सुर्ख जोड़े में चांदनी मैया, कृष्ण कन्हैया लाल की। सजी सुर्ख जोड़े बैठा दीजिए। हाँ जय हो भगवान की। मेरी मैया आइए परीक्षित जी, आइए पूजा करिए, तुलसी और लड्डू के पास पूजा करें। ये मंडपस्थ विद्यमान
राम जी का भी। बब्बा को बुला के लाओ। जो मंडप के जजमान है हमारे परम सत्य चिंतामणि जी, उनको बुलाइए और तुलसी और शालिग्राम का पानी ग्रहण संस्कार और संकल्प करावें। श्री राधे। श्री राधे। जय हो। जय हो। श्री श्यामल कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला। श्री श्यामल कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम मुहूर्त अपने आने वाला, पहनाओ जयमाला। श्री श्यामल कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। यम पूर्ण पूर्ण स्वर्णिम जब करो मुझे नहीं आने वाला, रघुवर तक कैसे पहुँचे जो सुई मुई के पल्लव हो, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। श्री श्याम चरित चित रूप बड़ेगा रूप निराला, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री जीवन कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। आइए। जय हो भगवान की। मिलेगी निछावर, चिंता मत करें, निछावर मिलेगी। रुक्मिणी का मंगल, रुक्मिणी का विवाह है, क्योंकि बड़े भाग्य से और प्रारब्ध जब ऐसे बनते हैं तब कृपा होती है। इसलिए पहले तो हमारे जो मुख्य यजमान है पूजन करें, उसके बाद सब लोग पूजन करेंगे करके। जय हो पहाड़ी महादेव की। ये हमारे धर्मोत्थान गुरुकुलम के विशेष सहयोगी है। जय हो भगवान की। जो पहाड़ी महादेव गुरुकुल चल रहा है उसके विशेष सहयोगी है सब, क्योंकि
पर्याप्त सहयोग कैसे चल रहा भगवान कृपा। जय हो। नहीं ले लीजिए। जय हो। जय हो भगवान। श्री राधे श्री राधे। भजन श्री राधे भजन। पगड़ी लगा आप फंसा लिए जी भैया, फंसा लिए फंसा लिए आश्रम लेते जाना गाड़ी पूरा कलाकार सब सिस्टम बनाओ तू टेंशन ले जा गाड़ी सब लोग रुक्मिणी मंगल हो रहा है। आए श्री राधे श्री राधे। हरि आचार्य जी अति शीघ्र करें। आचार्य जी अति शीघ्र करेंगे, बहुत लोग लाइन में हैं। अच्छा हूँ या बुरा हूँ परदास हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा आचार्य जी हमारे परदास हूँ तुम्हारा। एक अर्ज मेरी सुन लो, अर्ज मेरी सुन लो, अरे चौक पुराओ ओ लगाओ आज मेरे पिया घर आए, मेरे पिया घर आए।
एक आर्टिका गाड़ी पीछे खड़ी है यूपी 63। तो एक आश्रम की गाड़ी है अखिलेश दुबे की, उनकी आगे है, तो थोड़ा सा आर्टिका गाड़ी पीछे कर ले ताकि वो निकल जाए। आर्टिका गाड़ी पीछे खड़ी है, उसके आगे एक आश्रम वाली गाड़ी खड़ी है, तो आर्टिका थोड़ी साइड कर लें ताकि वो भी निकल जाए। यूपी 63 खड़ी है, उसको थोड़ी साइड कर लें, सीधा दे आगे चलो। अरे लक्ष्मी दीवारो न जाओ, लक्ष्मी दीवारो नजर आर्टिका गाड़ी किसी के पीछे खड़ी है, थोड़ा साइड कर लें। हमारे ही साथ गए गई, ठीक है। खुशियाँ आज तारे डाले तेरा, ओ खुशियाँ आज तारे मेरे डाले तेरा। सभी लोग खड़े होइए। हरी लाल माटी लगाओ आज अरे बूढ़े का और लोग ये पूजा करना चाहते हैं, ये पूजा करें। वो पूजा करना चाहते हैं, चेहरा सुहाना लगता है। जय हो पहाड़ी महादेव और मैया का तो दिल दीवाना लगता है।
का सहरा सुहाना लगता है, कान्हा का भैया का तो दीवाना लगता है। अरे पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, ओ पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। अरे अब तो हर अपना बेगाना लगता है, कान्हा का शहरा सुहाना लगता है। अरे रुक्मणी का तो दिल दीवाना लगता है, कान्हा का सुहाना लगता है, रुक्मणी का तो दिल दीवाना लगता है। 7 फेरों से बना जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है सबने दिल का दामन। 7 फेरों से बना जन्मों का ये बंधन, प्यार से रवि जोड़ा है दिल का दामन। मैं नई रस्में नई रस्में नई उलझन, खामोश लेकिन कह रही धड़कन, ओ धड़कन 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 मेरी धड़कन धड़कन मेरी धड़कन 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 धड़कन। मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है। अरे सुहाना लगता है, रुक्मणी का तो दिल दीवाना लगता है। अरे दिल का भोला है, दिल का भोला है, तबीयत का बड़ा है सादा। ये इश्क से आया है मेरा इश्क से आया है मेरा सहजादा, इश्क से आया है मेरा सहजादा। दिल का भोला है, तबीयत का बड़ा है सादा, ये इश्क से आया है मेरा सहजादा, इश्क से आया है मेरा सहजादा, इश्क से आया है मेरा सहजादा। नूर बिछा दीजिए। जब चलता है तो जब चलता है तो बात करता है तो हमारी सुनती है, बात कहता है तो हमारी सुनती है। आइए हम रुक्मिणी का विवाह के लिए जो भी करना चाहते हैं आगे बढ़ें और प्रभु जी करके संकल्प करें तुलसी शालिग्राम का। और बाकी लोग विवाह में आए हैं ऐसे खड़े हैं जैसे कहीं मिट्टी में गए हों। अरे कुछ नाचते हुए तालियां बजाते हुए जय हो राधे। उसकी तारीफ हकीकत से हुई कुछ ज्यादा, इससे आया मेरे मेहमान मुझको कोई साथी देगा, मुझे कोई साथी देगा। कभी ना खत्म हो कोई ऐसी कहानी मेरा, कभी ना खत्म हो कोई ऐसी कहानी मेरा। उम्र भर साथ निभाऊंगी मेरा है वादा, भर साथ निभाऊंगी मेरा है वादा।
आइए, जो भी पूजन करना चाहते रुक्मिणी का आतिशी थोड़ा बढ़े। अब आचार्य जी थोड़ा 2-3 लोगों को बैठा के साथ में कराइए, एक लोग ही, समय कम है। इधर भी एक आध लोग और जाइए, कराइए अति शीघ्र। आचार्य जी अति शीघ्र बाबू जी कराइए। और जो भी करना चाहते हैं इधर तालियों का स्वागत करते हुए, जो कि भाई लोग भी तैयार हैं पीछे करने के लिए, पूजन के लिए। और सब लोग निछावर करते हुए तब आगे बढ़ेंगे। आइए नृत्य करते हुए और हमारे कलाकारों को भी निछावर करते हुए आइए आनंद लें। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरे प्रभु श्याम आए हैं। बहारो फूल बरसाओ मेरे प्रभु श्याम आए हैं, मेरे घनश्याम आए हैं।